नेक्स्ट टॉपिक इज अक्ररेंस ऑफ हाइड्रोजन. अक्ररेंस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन कहाँ कहाँ हमें मिलती है यूनिवर्स में. हाइड्रोजन सबसे अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में. सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है पूरे यूनिवर्स में? दैट इज़ द हाइड्रोजन. अप्रॉक्सीमेटली पूरे यूनिवर्स का हम ये कह सकते हैं कि 70% जो पार्ट है वो बिकॉज ऑफ किसके है? हाइड्रोजन के हैं. तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स बनाता है हाइड्रोजन. और जो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं, जाइंट प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सैटर्न है या जुपिटर प्लैनेट है, जो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादातर किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन के बने हुए हैं. द जाइंट प्लैनेट्स like Jupiter and Saturn contain mostly hydrogen. और सन और स्टार्स जो मेनली है वो बने हुए हैं हाइड्रोजन के. हाफ ऑफ द मास तकरीबन उनका किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का. बाकी उनमें हीलियम भी होती है. Hydrogen constitutes about half of the mass of the sun and stars. ये तो अगर प्योर फॉर्म में. लेकिन अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं हाइड्रोजन को, लाइक विद ऑक्सीजन अगर है, वाटर की फॉर्म में है, तो कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में ये हमें 15.4% मिलता है इन ओशियंस एज वाटर. सो इन द कंबाइंड फॉर्म इट कंस्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 15.4% पार्ट किसका बनाता है? ये अर्थ क्रस्ट का एंड ओशियंस. और अर्थ पे ये 9th अबंडेंट एलिमेंट है. यूनिवर्स में तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है, लेकिन ऑन द अर्थ इट इज द 9th अबंडेंट एलिमेंट. सो इज द 9th एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इट्स अबंडेंस. 9th अबंडेंट एलिमेंट. सो दिस इज अबाउट अक्ररेंस ऑफ हाइड्रोजन की हाइड्रोजन हमें कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी अमाउंट जो है इसकी मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद करते हैं. अगेन एक छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स. और हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स होते हैं एटम सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इन एटम्स में जो मास है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. और मास डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दीज एटम्स. तो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होने की वजह से इन एटम्स का जो एटॉमिक मास है या मास नंबर जो है वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है. तो इन जो एटम्स में प्रोटॉन का नंबर है या कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? इनमें 3 तरह के एटम्स मिलते हैं हाइड्रोजन में. और इन एटम्स को हम क्या कहते हैं? 3 आइसोटोप्स को हाइड्रोजन के. दैट इज प्रोटियम. दीज आर कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड जो थर्ड इसका आइसोटोप है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम. अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये आइसोटोप्स जो है हाइड्रोजन के, इनके रिप्रेजेंटेशन कैसे हमने करनी है? रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वी यूज़ अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का सिंबल जो लिख के, जैसे H सिंबल है हाइड्रोजन का, एज अ सबस्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इनका एटॉमिक नंबर. एज सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट या राइट की तरफ हम क्या यूज़ करेंगे? इनका मास नंबर. दिस इज़ हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. इनकी जहाँ पे H2 को हम सिंपली D से भी लिख सकते हैं, और इसको जो है हम सिंपली T के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ट्रीटियम, और ये है ड्यूटीरियम, एंड दिस इज़ द प्रोटियम. तो जो 3 आइसोटोप्स हैं
हाइड्रोजन के, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद एक टर्म आती है आइसोटोप इफेक्ट। क्या होता है आइसोटोप इफेक्ट? का मतलब क्या है, ये आइसोटोप्स हमने लेने हैं। इन आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इनमें सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो सेम टाइप ऑफ ये क्या दिखाएंगे, केमिकल रिएक्शंस दिखाएंगे। तो सिंस 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैव सेम एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, है इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। लेकिन एक डिफरेंस आएगा इनमें, क्योंकि इनके मासेस क्या हैं, डिफरेंट है। तो अगर मासेस इनके डिफरेंट है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन केमिकल प्रॉपर्टीज पे, इनकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉपर्टीज तो ये सेम दिखाएंगे लेकिन इनकी जो रेट मीन्स स्पीड जो है इन रिएक्शंस की वो डिफरेंट हो जाएगी। तो जो जितना हैवी होएगा एटम, उसकी स्पीड क्या हो जाती है रिएक्शन में, उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो इफेक्ट आता है कि इनकी रिएक्शन की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस जो आता है इन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मतलब इनकी स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा है, किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक masses is called isotope effect। इसको हम आइसोटोप इफेक्ट का नाम देंगे। सो दिस इज अबाउट व्हाट आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन।